थी। अमेरिका और ईरान जिगरी दोस्त थे, लेकिन 1979 के बाद दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। देखिए, ईरान में पेट्रोलियम की खोज हो गई, ईरान से अंधाधुंध पेट्रोल लेकर अमेरिका और ब्रिटेन जा रहे थे। लेकिन ईरान के एक प्रधानमंत्री होते हैं, नाम होता है मोहम्मद मोसादेक। ये क्या करते हैं, ईरान की जितनी पेट्रोलियम कंपनी थी जिसे ब्रिटेन और अमेरिका तेल निकालती थी, उन कंपनियों को इन्होंने नेशनलाइज करके सरकारी घोषित कर दिया और रातों रात ब्रिटेन और अमेरिका की कंपनी को जाना पड़ा। इससे वहां के लोग बहुत खुश हुए और रातों रात मोसादेक वहां के हीरो बन गए। लेकिन अमेरिका और इसकी ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी, अमेरिका का CIA और ब्रिटेन के MI16, ये मिलकर इनकी तख्ता पलट कर देते हैं और इन्हें गिरफ्तार करा देते हैं और ईरान की सत्ता दे देते हैं एक ऐसे लालची व्यक्ति के पास। रजा बन जाता है। रजा पहलवी के आने के बाद ईरान के जितना पेट्रोलियम है उसे अमेरिका निकलता है। उसे वो पेट्रोलियम का पैसा तो आ नहीं रहा था, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, कहा कि ईरान से जो भी तेल खरीदेगा, गैस खरीदेगा, व्यापार करेगा, उसको हमारी कंपनी टेक्नोलॉजी नहीं देगी, पैसा नहीं देगी, फंड नहीं देंगे, हथियार नहीं देंगे। तो अमेरिका ने ईरान को तोड़ना चालू किया और उस समय से लेकर 2026 तक ईरान के ऊपर अमेरिका ने इतना प्रतिबंध लगाया कि ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था तोड़ दिया। खोमेनी ने 1979 में जब सत्ता लिया तो उस समय आर्मी में चेंज करना बहुत जरूरी था। तो 1979 से पहले जो ईरान की रेगुलर आर्मी थी वो राजा के अंडर में थी। मेन आर्मी IRGC है। ईरान तब तक लड़ेगा जब तक IRGC है, तब तक लड़ेगा। और IRGC के इसने 32 टुकड़े करके रखे, मारते मारते हालत खराब हो जाएगा। जो रेगुलर सैनिक हैं उन्हें कहते हैं IRGC। इसके अलावा IRGC की सबसे बड़ी ताकत क्या है, IRGC के पास स्वयं सेवक हैं जो अपने से बिना सैलरी जान देने को तैयार है। उन्हें ह्यूमन वेब कहा जाता है या बासिज कहते हैं। अभी ईरान में संकट आया, लोग गहने बेच रहे हैं, अपने से वॉलंटरी जाने के लिए रेडी हैं कि हम लड़ने जाएंगे। तो ये IRGC की एक बहुत बड़ी ताकत है और अमेरिका को डर इसी बात का है कि अगर वो उतर गया ईरान में तो ईरान में उसे लड़ना पड़ेगा सैनिकों से, एक आम नागरिक से भी लड़ना पड़ जाएगा। तो अमेरिकी सैनिक जो है ना, ग्राउंड की लड़ाई में उतना माहिर नहीं है। इनके पास टेक्नोलॉजी है, ऊपर से बम गिरा देंगे, गिरा दिया। तो ईरान की ये बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए अमेरिका ईरान के जमीन से घुसना नहीं चाह रहा है। और इसके अलावा ईरान के पास एक प्रॉक्सी वार है जिसे कुड्स फोर्स कहते हैं। प्रॉक्सी वार क्या है, हिजबुल्लाह, हूती से इन्हें भी ईरान पैसा देता है, इन्हें भी ईरान पैसा देता है। ईरान यमन में हूती विद्रोहियों को देता है। अब देखिए, तेल के ले जाने के जो रास्ते थे, तेल ले जाने के जो मेन रास्ते, हार्मुज को ईरान यहां से बंद कर दिया और बाब अल मंदेब को हूती से बोल के यहां बंद कर दिया। तो क्या कंट्रोल कर सकता है ईरान IRGC के मदद से। अब देखिए पड़ोसी कितना जरंत होता है, उसको समझिए। 1979 से 80 के बीच में ईरान एकदम तबाह था। उसे अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज करना था, मिलिट्री चेंज करना था। अमेरिका से लड़ गया, अमेरिका का सैंक्शन झेला, वहां की मिलिट्री पूरे चेंज किया, रेजा पहलवी को हटाया। बड़ी झमेला था बेचारा ईरान के पास। ये सद्दाम हुसैन का भरपूर मदद अमेरिका कर रहा था, कहता बहुत अच्छा, मारो नहीं है। लेकिन बाद में सद्दाम हुसैन पे ही आरोप लगा दिया कि इनके पास परमाणु बम है, केमिकल हथियार है, जबकि सद्दाम हुसैन के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। ये उस पे आरोप गलत। लेकिन अमेरिका और रूस के चक्कर में हुआ क्या, यहां से जब अमेरिका गया तो तालिबान पैदा कर दिया। अभी ईरान को डिस्टर्ब कर देगा, हम लोग को पेट्रोल का लॉस होगा। यहाँ ISIS आतंकवादी कर दिए। इस सब आतंकवादियों से अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं होता है, फादरलैंड को कोई दिक्कत नहीं होता, सोचो हमारे भारत के मदरलैंड को दिक्कत हो जाता है। क्योंकि आतंकवादियों को ना ये पाकिस्तानिया क्या करते हैं, बोला कहते हैं कश्मीर में चलो, कश्मीर में चलो, सोचो हम लोग फंस जाते हैं इस सबके चक्कर में। अमेरिका की चाल समझिए, वो ईरान में खामेनी की सरकार को हटा के पहलवी की सरकार लाना चाहता है। खामेनी की सरकार भारत के साथ है, लेकिन ईरान में यदि अमेरिका की पहलवी सरकार आ गई तो छोटा भारत के खिलाफ रहता है। इसी ने 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को 12 हेलीकॉप्टर दिया था अमेरिका के कहने पर। अभी ईरान स्वतंत्र डिसीजन लेता है। आज भी देखिएगा, हार्मुज जल संधि बंद होने के बाद भी उसने भारत को LPG सिलेंडर वगैरह को सप्लाई चालू रखा है, थोड़ा लिमिटेड संख्या में लेकिन चालू रखा है। पाकिस्तान के साथ भी अमेरिका यही करता है। और भारत